हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस अपनी कवर कर रहे थे, रुक्मणी पब्लिकेशन से 1450 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसमें रुक्मणी पब्लिकेशन को पूरा हम लोग कवर करने वाले थे। ये वीडियो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, आपके आगामी लेखपाल एग्जाम, साथ ही साथ आगामी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके साइंस के पोर्शन में। साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो 30 क्वेश्चन होते हैं इससे तो बड़ा लेट हो जाएगा इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करना। तो आज से हम लोग एक काम करेंगे कि जो 30 क्वेश्चन की अपनी मल्टीपल वीडियोस आज से लाएंगे। जैसे कि डेली अभी एक वीडियो आती है, तो अब डेली 2 से 3 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन 30 ही रहेंगे, क्योंकि अगर 30 से अपन क्वेश्चन 50 भी करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं पढ़ेंगे और मैं भी, ठीक है, बना नहीं पाऊँगा इतनी लंबी वीडियो। क्लियर? चलिए, साथ ही साथ जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेस्ट तरीके से ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ 69 रुपीज़ में आप 60 पेज की इसकी पूरी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ लेखपाल परीक्षा में जो एग्रीकल्चर पूछी जाती है, जैसा कि आपने पिछला चकबंदी लेखपाल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर देखा होगा, उसमें एग्रीकल्चर के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेहतरीन तरीके से आप हमारे PDF कोर्सेज़ की सहायता से एग्रीकल्चर कंप्लीट कर सकते हैं। 50 पेज की पूरी PDF हम लोगों ने प्रिपेयर की है। प्राइस इसका 60 रुपये रहने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है सभी PDFs की, आप वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक साथ इन सभी PDFs को बाय करते हैं तो आप सिर्फ 210 रुपये में इन सभी PDF को बाय कर सकते हैं और घर बैठे बेहतरीन तरीके से विद गारंटी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ मैंने हिंदी को नहीं बताया अभी, तो आप बेस्ट तरीके से हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी हम लोग गारंटी भी देते हैं। आप अगर इस कोर्स को परचेज़ करके आप बिल्कुल ईमानदारी से इसको पढ़ेंगे तो 95% क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में कंप्लीट कर पाएंगे। इस कोर्स से ही आपके 95% क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कर लें। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप UP TET या फिर UP SSC, UP SI, UP कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है और आपको 100% सिलेक्शन में गारंटी दिलाएगा। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के वृक्क में, ठीक है, पथरी किस कारण से बनती है? ठीक है, वृक्क मीन्स क्या होता है, किडनी के बारे में बात की जा रही है। बताना है पथरी किस कारण से बनती है मनुष्य के वृक्क में। उत्तर हो जाएगा वृक्क के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। जो ऑप्शन नंबर डी है अपना, तो वृक्क के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से आपकी पथरी का निर्माण होता है आपकी किडनी में। क्लियर? चलिए, बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरी साइंस को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर, अब बताना है रीजन की क्यों बढ़ जाती है भैया। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन कम होती है आपकी, ठीक है। तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होती है? ठीक है, रुधिर नहीं होता है फिर भी श्वसन किस में होती है? हाइड्रा अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें रुधिर नहीं होता है फिर भी इसमें श्वसन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, 135 अपना क्वेश्चन नंबर है। उत्तर हो जाएगा मेड्यूला से। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए है अपना मेड्यूला, इससे इम्पल्स प्रारंभ होते हैं ऐच्छिक सांस लेने के लिए। चलिए इन सेरिब्रम को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। क्लियर? साथ ही साथ यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का भी केंद्र रहता है। चलिए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लें, तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है और मनुष्य मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य? 136 का उत्तर हो जाएगा 14 से 18 बार। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। अभी चल रहा है क्या, कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 में एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है आपका,
ठीक है, जो आपकी पल्स भी नापता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी नापता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि सामान्य आपका ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है बॉडी में पल्स ऑक्सीमीटर के अनुसार, तो आप बताएंगे 96 से 99 तक। क्लियर? 96 से अगर 99 आपका ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में, तो आपको कोई भी असर नहीं पड़ेगा कोविड-19 की वजह से, क्योंकि आपका जो कोविड-19 में अभी वर्तमान में मृत्यु हो रही है, ये बॉडी में आपकी ऑक्सीजन की कमी से ही हो रही है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सभी को इसका पता होगा, श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अपना, मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है, किस प्रकार का श्वसन करता है मेढक हाइबरनेशन के समय? तो नम त्वचा द्वारा अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेढक करता है हाइबरनेशन के समय नम त्वचा के द्वारा श्वसन। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें फिर जल्दी से। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यानी कि एक तो हम लोग मुंह से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो जो हवा बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 139 का आंसर हो जाएगा आपका 16%। ठीक है, 16% ऑक्सीजन होती है आपकी निश्वासित वायु में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा Na+। Na किसको कहते हैं? सोडियम। ठीक है, सोडियम की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका उत्तर हो जाएगा आइरिस द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा आपका प्रकाश नियंत्रित होता है? ठीक है, किरण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आप बताएंगे आइरिस द्वारा किरणों का नियंत्रण होता है आपका नेत्र में। चलिए कॉर्निया का क्या कार्य रहता है ये भी देख लें थोड़ा। ठीक है, कि कॉर्निया क्या कार्य करती है? तो आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है और नेत्रदान में इसे ही दान किया जाता है। ठीक है, जब नेत्रदान किया जाता है ना तो आँख के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, हाइपोथैलेमस, रट लो इसको बिल्कुल। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें हाइपोथैलेमस और किन चीज़ों को नियंत्रित करता है, तो भूख को, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि। क्लियर? अगला क्वेश्चन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? 143 उत्तर हो जाएगा अपना तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, या फिर इसको सबसे बड़ी कोशिका भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इस मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 144 आंसर हो जाएगा प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ठीक है, जब सेरिब्रम प्रभावित होता है तब स्मृति चली जाती है, आदमी देख नहीं पाता है, अंधा हो जाता है। क्लियर? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? ठीक है, न्यूरॉन्स की कोशिकाएं सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 145। तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं सबसे अधिक न्यूरॉन्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, जो न्यूरॉन्स की कोशिकाएं होती हैं सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं भैया? मस्तिष्क में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ठीक है, तो भैया ऐसा जंतु है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें रक्त भी नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले यही क्वेश्चन पढ़ा था ना कि किस में रक्त नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में आपका ना मस्तिष्क रहता है ना ही आपका रक्त पाया जाता है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है आपको बताना है।
उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम। क्लियर? क्या उत्तर हो जाएगा? सेरिब्रम उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी चोट लगती है तो आँख की रोशनी चली जाती है। लैंगरहैंस के उपद्वीप यानी द्वीप समूह भी कह सकते हैं इसको, कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है, अल्फ़ा बीटा कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं जो कि आपका इंसुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है इसका निर्माण? उत्तर हो जाएगा आपका अग्न्याशय में। ठीक है, अग्न्याशय में ही आपका इंसुलिन का निर्माण होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, शुगर। ठीक है, डायबिटीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कहाँ से स्त्रावित होते हैं आपके वृद्धि हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से आपके वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होते हैं। ग्रोथ हार्मोन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हो गया ये ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, 150, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, देखिए 150 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के, और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, क्योंकि आप ऑप्शंस के माध्यम से इन क्वेश्चन में आप अपने कंप्लीट कर रहे हो साइंस को, जिससे आप बहुत ही जल्दी सीखते हो क्वेश्चंस को और भूलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना उत्तर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को जल्दी से पॉज करके। ठीक है, फिर मैं तो इसका आंसर बता ही रहा हूँ। उत्तर हो जाएगा अपना यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भैया? यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? तो पैंक्रियास, ठीक है, जिसको आप अग्न्याशय भी कहते हैं। उत्तर हो जाएगा अपना अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायबिटिस इंसिपिड्स रोग क्या होता है? ठीक है, क्या होता है डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग? तो भैया इंसुलिन की कमी से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपका डायबिटीज़ या फिर आपका जो शुगर आप कहते हैं ये रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो अग्न्याशय की अल्फ़ा और बीटा कोशिकाओं से। ठीक है, अग्न्याशय की आप बीटा कोशिकाएं भी कह सकते हैं कि वहाँ से आपका इंसुलिन स्त्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? ठीक है, 153 का उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी तरह से। डिनर, मोनोमर और पॉलीमर, इन तीनों प्रकार से रक्त में हार्मोन्स उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या पाया जाता है? 154 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन आपका सबसे अधिक पाया जाता है गर्भ निरोधक गोलियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 155 अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? ठीक है, यानी एक ही जंतु पे मेल और फीमेल दोनों लिंग पाए जाते हैं, बताना है आपको। 155 उत्तर हो जाएगा जोंक। ठीक है, लीच इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जोंक को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 156, सिल्वर फिश क्या होती है? एक प्रकार की। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार का इंसेक्ट, यानी कि कीट होती है ये सिल्वर फिश। जो रजत मछली होती है ये क्या होती है? आपकी कीड़ा होती है। अब इसको आप मछली मत समझ लेना, ठीक है, कि ये मछली होती है, ये है आपका कीड़ा। क्लियर? चलिए अब आपको बताना है हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सा था? ठीक है, ये पक्षी लुप्त हो गया है, पूरी पृथ्वी पे अब कहीं नहीं पाया जाता है। 156 उत्तर हो जाएगा आपका डोडो। ठीक है, डोडो पक्षी कहाँ पे पाया जाता था? ये पाया जाता था, आपसे अगर पूछा जाए तो मॉरिशस में। क्लियर? डोडो कहाँ पाया जाता था? मॉरिशस में पाया जाता था। अगर आपसे बात किया जाए आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी को कहा जाता है। चलिए, ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है इन चार पक्षियों में से? तो ईमू आप उत्तर देंगे। ठीक है, जो ईमू पक्षी होता है ये उड़ नहीं पाता है।
साथ ही साथ मोर के बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, किसका? मोर का। चलिए, कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, 159 का। तो दोस्तों इनका मुख्य लक्षण होता है 3 जोड़ी टांगें, यानी इनमें 6 टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी टांगें होती हैं कीटों में? 6 टांगें होती हैं भैया। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक? तो कैरोलस लिनियस को। ठीक है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक। लास्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है आपका? जल्दी से बताएं। 161 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 कोष्ठी हृदय उत्तर हो जाएगा अपना। ठीक है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है 4 कोष्ठीय हृदय इनमें रहता है। और जो व्हेल रहती है, ठीक है, व्हेल में भी आपका 4 कोष्ठीय आपका हृदय पाया जाता है, इसी कारण उसको स्तनधारियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है व्हेल का। व्हेल का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसी कारण से उसे स्तनधारियों में रखा जाता है या गिना जाता है। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के साइंस की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो लोग इन कोर्सेज़ के माध्यम से बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके इन सभी कोर्सेज़ के डेमो देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी आपको, अगर आप अलग अलग इन कोर्सेज़ को बाय करना चाहें तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की। आप वहाँ पर जाके बेहतरीन तरीके से इन कोर्स को बाय करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग 30 और क्वेश्चन को कवर करेंगे अपने साइंस के। क्लियर? मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।